ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः ओम नमते नमो रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं रेमेडी। बहुत से लोगों का कहना है, मानना है कि रेमेडी काम नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ हर दिशा में रेमेडी काम करता है। चाहे वो टोना टोटका हो, चाहे छोटा से छोटा कोई रेमेडी हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई रेमेडी हो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी ज्योतिष, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ, कपाल रेखा विशेषज्ञ, पदरेखा विशेषज्ञ, शरीर पाठक, जो कोई भी रेमेडी दे दे और आप करते हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, फलित होना बाध्य है, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो। अनेक प्रकार के वाम मार्गी रेमेडीज़ हैं, टोने टोटके हैं, कभी कभार बैकफायर करते हुए देखा गया है, क्योंकि किसी भी एनर्जी सिस्टम को छेड़खानी करना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि जो ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा है उसको बहा दो, दहा दो, फेंक दो, गाड़ दो, अच्छा हो जाएगा, एनर्जी रिड्यूस कर जाएगा, उतार कर दो। और ये जो कम दाम के टोने टोटके रहते हैं, ये कम समय वाले जो टोने टोटके रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है बैकफायर होते हुए। लेकिन जैसे सस्ता में हिनस्ता, ऐसे ही जिंदगी के साथ हर खेल में है। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रकार के वाम मार्गी टोटके जल्दी काम कर जाते हैं, दिख जाता है। सोचो किसी के नाम पे कोई एस्ट्रोलॉजर बोला, उड़द ले लो, शनिवार का रात हो, अमावस्या का रात हो, और उसमें उड़द लौंग मिला के डाल दो, नींबू निचोड़ दो, उसके नाम पे पत्थर में लिख के डाल दो, पत्थर 2 ठो मार दो, नींबू में छेद दो, मट्टी को डाल दो। आपको लगा अच्छा है, कम दाम का काम है, करना है, कर देंगे, कर दिए, किए जरूर। लेकिन जब बैकफायर देखोगे उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। बैकफायर लॉन्ग रन में जाके देखते हो कि उसका बड़ा बैकफायर हो गया। लेकिन हमारा समझ से परे रहता है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर दौड़ो एस्ट्रोलॉजर के पास कि आप ऐसा फिर से हो गया, ऐसा हो गया, ठीक करो। फिर वो बोलेगा वहाँ से निकाल दो, नींबू को काट दो। तब तो निकालने के लिए जाते हो तो कुछ है नहीं, मिट्टी में मिल गया सारा, या पेड़ उग गए। अब उड़द डालोगे तो पेड़ नहीं बन जाएगा, और क्या निकलेगा वहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे हैं, नींबू निचोड़ दो, आंवला फेंक दो, डंडा काट दो, उसके नाम पे मार के मोड़ के बांध के रख दो। हम लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं देते हैं जहाँ पर कोई बैकफायर करे। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जितने भी रेमेडीज़ हैं, देखो टुच्चे रेमेडी नहीं बोल सकता, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ ना। कुछ लाल किताब के हैं तो हम सम्मान करते हैं, भले हमें सूटेबल नहीं लगे, हमारे अनुसार ये नहीं जाए, लेकिन एक्सेप्ट तो करते हैं। बुरा बोल के निंदा करना, अपमान करना हमारे लिए धर्तव्य अपराध हो जाएगा, लेकिन हार्दिक लेवल पे नहीं स्वीकार करते। दूसरा बिंदु ये रेमेडी का कि जो बड़े रेमेडीज़ होते हैं, जैसे किसी का
जो मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। यू गो थ्रू रुद्राभिषेक, यू गो थ्रू चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेकम, रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, जाप, अनुष्ठान, और जितने सारे ऐसे बड़े टाइप के हैं, सुंदराकांड का पाठ, और नरसिंह भगवान का या माँ काली का। इनमें गलती कर भी दिए तो बैकफायर नहीं होते, क्योंकि इससे आपके पुण्य बल बढ़ते हैं, पाप क्षय होते हैं, और आपसे जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्षय नहीं होता। इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट्स वाई देयर इज नो ग्रेट बैकफायर इन योर लाइफ। आपको विश्वास नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंसान बड़े स्वार्थी हैं। मतलब ख़त्म हो गया तो भूल गए। बोलते हैं बहुत से लोग कि गुरुजी आपके साथ हर दिन जुड़ के रहेंगे, मिलेंगे। हमें पता है कि कोई जुड़ने वाले हैं नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। होना भी चाहिए, बुरा नहीं है ये। हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त है, होना चाहिए। इंसान है। यहाँ विषय बिंदु क्या है? आप लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं कि हम तो रुद्राभिषेक करा दिए, फायदा नहीं मिला, हम गाड़ दिए, मोड़ दिए, उखाड़ दिए, छोड़ दिए, पलटा दिए, काम नहीं दिया। ऐसा नहीं है सर। मैं विगत 45 साल से इस लाइन पे इतने सारे रेमेडीज़, टोटके और ये सब करते करते आया। रेमेडीज़ काम करते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुका होता है, जिसके लिए हमारे विजन से बहुत बाहर चला जाता है। तो ऐसे रेमेडीज़ जो हमारे जीवन का जब विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, ऑब्स्ट्रकल है, बवंडर है, पनौती काल है, साढ़े साती है, शनि महादशा है, मार्केस का महादशा है, रंध्र पीरियड में है, छिद्र पीरियड में है, उग्र पीरियड में है, ये जो सबसे ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं घटते हैं, पनिशमेंट जोन पे हैं कि अब मिलने वाला है पनिशमेंट, अब घटेगा वो जो महादुख दे के जाएगा। उस पीरियड में व्यक्ति को कोई एस्ट्रोलॉजर किसी भी प्रकार का रेमेडी दे और वो करे, और आप बोलो रिजल्ट नहीं दिया, ये हो नहीं सकता। सबसे पहला, अगर एक तो कर नहीं सकते, अगर रुद्राभिषेक करने के लिए कोशिश करो ना, होता नहीं है, और हो गया तो समझो कि फल मिलेगा। मेरे जीवन में मैं ऐसे बहुतों का देखा हूँ जो सही समय में सही पूजा पाठ कर्मकांड नहीं हो पाता है, कितना कोशिश कर लो, और हो गया तो समझो कि काम होगा। आपके हिसाब में नहीं हो सकता है, या आपके समझ से परे हो सकता है, लेकिन होगा, क्योंकि एनर्जी सिस्टम इससे हील एंड क्लीन तो होगा ही। आज से 7 साल पहले का एक घटना, मेरा एक मित्र था, उस मित्र के साथ कुछ ऐसे अघटना शर्मनाक घटना घट गया। उसको कोई एक कालसर्पी बहुत ब्लैकमेल करने लगा, पीटने लगा, मारने लगा, बेइज्जत करने का धमकी दे दिया, एक्सपोज करने का धमकी दे दिया, पैसा लूटने का, कंटिन्यूअसली पैसा लूट रहा था। कैसे करके वो बात मेरे पास आया। सीवियर ब्लैकमेलिंग केस था, बदनामी करने का धमकी, एक्सपोज कर देंगे, यूट्यूब में छोड़ देंगे, फेसबुक में छोड़ देंगे, ट्विटर में छोड़ देंगे, और वो सब कर भी दिए, हो भी गया, न्यूज़ मीडिया में भी आ गया, बुरी तरह बदनाम, और आत्महत्या के कगार में 2 बार आत्महत्या का कोशिश भी कर लिया। केस अति सामान्य था, वो कालसर्पी इसको फंसाने लगा,
फंसाने लगी, जो भी हो लगा लगी, लड़का लड़की का, यहाँ लिंग भेद नहीं बता रहा हूँ। और जब चुंगल में फंस गया, वो मेरा मित्र थोड़ा सा सिंपल टाइप का था, वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड हार्टेड, हेल्पफुल नेचर, नहीं खा के खिला दो, चलो ठीक है ले जाओ, ऐसा ही कंडीशन। और सब व्यवस्था भी उसके लिए कर दिया था, उस ब्लैकमेलर के लिए, लूटखोर के लिए, खाना पीना कपड़ा लता। बोले चल तू कितना ब्लैकमेल करना है कर ले, पैसा लेते जा, धन लेते जा, बट चुप रहे, तू अपना बदनामी मत कर, मेरा बदनामी मत कर, तुमको जो काम है वो काम संभाल ले, तुमको तो इसी काम के लिए लाया था, तो तुम ये काम करते रहो, तुम्हारा भी फ़ायदा हो हमारा भी फ़ायदा हो। लेकिन उस ब्लैकमेलर का आदत था कि यार मुर्गा काटे तो ज़्यादा अंडा निकलेगा, एक दो अंडा से काम नहीं देगा, सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है, और कितना एक एक खाएं, एक साथ काट लें, तो उसी हिसाब में फिर उसने अपना नौटंकी शुरू कर दिया। लेकिन मैं इसमें भी उसका दोष नहीं देता हूँ। एक तो कालसर्प, ऊपर से राहु का महादशा, तीसरा पंचम षष्ठ का राहु, और पापकर्तरी में फंसा हुआ लग्न, दुर्बल लग्न, और वो जो कालसर्पी ब्लैकमेलर, वो बोलना नहीं चाहिए, जारज संतान किसी और का, उसके बाप का संतान नहीं था। तो ऐसे संतान तो जिनका माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, जिसको बोलते बास्टर्ड चाइल्ड, तो उनको क्या बिलीव करे। लेकिन इसका दुस्समय था। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके जीवन में पनौती, खराब समय, नेगेटिव टाइम, साढ़े साती महादशा, इस प्रकार का जो नेगेटिव समय आए, पनौती समय आए, तो पनौती वस्तु, द्रव्य, व्यक्ति जीवन में आ जाते हैं। और आते इसीलिए क्योंकि आपके पनौती को छुड़ाने के लिए, तो कष्ट तो मिलेगा। और ये आते इसलिए क्योंकि आप जो जिंदगी में पाप धन कमाए हो, ये पाप धन ये लेके जाएंगे, स्वाभाविक बात है। और ऐसा केस होता है ज़िंदगी में। सोचो आप पुलिस हो और पैसा लूट रहे हो, लोगों से ठग के लाए हो, या सोचो आप सोशल वर्कर हो, दूसरे से पैसा ला के स्टॉक रखे हो, या सोचो कुछ भी हो आप, और आप गलत तरीके से दान दक्षिणा चंदा का धंधा है गंदा, गले में पड़ता है फंदा, इसमें धंधा पड़ जाता है मंदा, डंडी मार का पैसा ले आए रखे हो, तो वो साफ कैसे होगा। ये साढ़े साती में, महादशा में, पनौती में ऐसे दिमक, ऐसे मच्छर, ऐसे खटमल, ऐसे डाइन जो आपको चिपकते हैं एकदम, जिन छोड़ेंगे नहीं जब तक आपके पाप खत्म नहीं होता है, सारे निचोड़ लेंगे, उसके बाद आपको धोखा देंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। आते हैं डायन, चिरगन, भूतिन, पिसाता, पिसाचिन, पिसाच, भूत, प्रेत, डायन, मेल डायन, फीमेल डायन, जो भी समझो, या लिंग भेद नहीं कह रहा हूँ, जिंदगी में होता है, बहुतों के साथ होता है, तो इसके साथ भी हुआ। जब तक निचोड़ के ख़त्म नहीं कर दिया तब तक वो हटे नहीं। तो आखिरी में ऐसा उसके साथ ब्लैकमेलिंग हुआ, इतना सब कुछ चोरी करके ले गए, एवरीथिंग, पेन पेपर, ज़मीन का पेपर से लेके, सोना गहना कपड़ा लत्ता से लेके, खाता पेन, करचोल, थाली, कटोरा, ट्रम्बलर, जो जो है, हंडी डेगची जो था, घर से सब गायब। दूसरा दिन जब ये मेरा मित्र जाता है ना, तो लेटरिन जाने के लिए एक टुकड़ा गमछा भी नहीं था, सिर्फ नंगा होके जाए। हम लोग उड़िया में बोलते हैं कड़ा कना बुले दला और नहीं गला, मतलब काला कना, काला कपड़ा घुमा के सब ले गए। रातों रात गाड़ी बुला के सब कुछ गायब, एवरीथिंग, इवन ठाकुर के घर से ठाकुर, मूर्ति, फोटो, पूजा पाठ के हर सामान लेके भागे। बाद में पुलिस वुलिस तक बात गया, झूठा मुकदमा केस चला, झूठा केस। और चमत्कार क्या जानते हो, वही ब्लैकमेलर चोर इसके नाम पे उल्टा केस दे दिया।
पुलिस इसको बांध के लेने के लिए निकल पड़ा। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी उस ब्लैकमेलर किया, चोरी वो बदमाश किया, चोरी वो कालसर्प की, और दोष ये मेरा मित्र को दोष कि तुमने चोरी कराया, तुम किया, तुम चोर हो, बदमाश हो। बिना दोष का फंस गया अंदर। चलो उसके बाद तो लीगल मैटर में क्या क्या हुआ उसको बोलने का आवश्यकता नहीं है, बट ये केस मेरे पास आया। बोला कोई बात नहीं, चलो इस केस को डील करते हैं। मैं बोला उसी को फिर से फंसाओ, अब तुम डर लगता है, क्योंकि वो कालसर्पी ब्लैकमेलर इसको पीट रही थी चप्पल से, जूता से, है ना, और क्रिकेट बैट से, हॉकी स्टिक से, चप्पल में गू लगा के पीटे उसको, सुला दे, उसके ऊपर चढ़ जाए, एकदम मूत दे इसके ऊपर ऐसा है, थूके ऐसा, आग थू, थप्पड़ ढाए, ये ऐसा बन के। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने वो जो ब्लैकमेलर थे उसको कुछ खिला दिया था, मेडिसिन, कुछ ड्रग्स ऐसे अप्लाई कर दिया था जिसमें वो डरता था, डर जाता था। जब ये भी सवा शेर था लड़का, लेकिन जब मेडिसिन डोज ऐसे साइंटिफिक डोजेस हैं, इसमें मैं तंत्र मंत्र जंत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, और उसको भी मानता हूँ, चलो आप उस भाषा में भी बोलते हो तो वो भी मान लेता हूँ कि कुछ ऐसे जड़ी बूटी कुछ इनपुट कर दिया जिसमें वो भयभीत था। तो इस कंडीशन पे मैं देखा कि सिचुएशन बड़ा पेचीदा है, फिर चलाया कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, क्योंकि कांटे से आग से आग बुझाना है तो आग चाहिए, कांटा निकलना है तो कांटी चाहिए। तो उसी के पीछे लगे, उसी के नाम पे उल्टा केस दो, उसी के नाम पे उल्टा षड्यंत्र चलाओ। तो फिर मैं बीच में घुस के बोला नहीं, मीमांसा करो, झमेला मत करो। तो थोड़ा सा सेटिंग वटिंग हुआ। तो मेरे गुरुजी बोले कि सबसे पहले उसके नाम पे एक रुद्राभिषेक करो, कालसर्पी है, उसके सर्पेंटाइन एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाओगे और तुम्हें डस जाएगी। लेकिन कई प्रयास करने के बावजूद नहीं हुआ। बहुत सारे पंडित, 50-60 पंडित को बुलाए, कोई राजी नहीं है, उग्र रूप में फों कर रहे हैं। तो फिर कुछ ऐसे तिगड़म लगाया गया और उसके नाम पे रुद्राभिषेक किया गया। करने के बाद जो भी दान दक्षिणा ग्रहदान करना चाहिए सब कुछ कराया गया। 3 साल तक बोला कोई रिजल्ट नहीं, 4 साल तक कोई रिजल्ट नहीं, 5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मतलब 5, 6, 7 साल होने के बाद वो बेचारा आया था मेरे पास, मेरे को बोलता है कि गुरुजी, मित्र है लेकिन लोग बुलाते बुलाते गुरुजी कर दिए, मेरा नाम भी गुरुजी हो गया है। माफ़ करिए, हमें तो लग रहा था कि उस समय कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज अनुभव कर पा रहे हैं कि अगर उस समय वो रुद्राभिषेक नहीं किया गया होता, उतना मंत्र जाप 1,25,000 का जाप था, तो आज जीवित मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। मैं बोला क्यों भाई, तुम तो बोल रहे थे कोई काम नहीं दिया, कोई फल नहीं दिया। नहीं, उस समय हमारे अल्प बुद्धि से हमें नहीं पता चल रहा था, लेकिन लॉन्ग रन में आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगर उस समय वो कार्य नहीं किया गया होता रुद्राभिषेक, तो वो जो सर्पेंटाइन एनर्जी था, वो जो कालसर्पी ऊर्जा था जो मुझे डस रही थी, वो जो ब्लैकमेल और जो मार, वो जो गाली, वो जो थूक, वो जो मूत, वो जो मेरे ऊपर चढ़ के, मैं आपके भाषा में समझा, क्योंकि आपका गलती नहीं है, उसका गलती नहीं, मेरा ग्रहों का गलती है कि मेरे को ये दंड देना था तो मिल गया। लेकिन अगर वो वहाँ उस समय किया गया नहीं होता तो आज मैं जीवित यहाँ नहीं होता, मैं मर चुका होता। मेरे को कुछ ऐसे खिला खिला के स्लो पॉइजन देते देते मार देते। वो
रुद्राभिषेक कालसर्प योग का निवारण हुआ, जिसका परिणाम उसके अंदर का नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक स्लोली शांत हुआ और उसका जो पूरा फोकस मेरे ऊपर था वो फोकस डाइवर्ट हो गया किसी और काम में, किसी और को ब्लैकमेल करने के लिए। और वो जो ब्लैकमेलरनी थी, कालसर्पी थी, अपने आप को देखो कितना षड्यंत्र, अपने आप को मुर्दा डिक्लेयर कर दी और ज़िंदगी से भाग गई। फेसबुक में निकाल दी कि मैं मर गई, और उसके नाम का जो केस था वो सारा कोल्ड फाइल में आ गया। लेकिन उसको पता चला कि आज के डेट में वो किसी और को ब्लैकमेल कर रही है, आज किसी और मुर्गा फंसा के बैठी हुई है, और उसका साथ भी ऐसा ही व्यवहार चल रहा है। मैं बोला आपको कैसे पता चला? तो बोले मैं छोटा इंसान थोड़ा हूँ, जब मेरे साथ ऐसे काली अंधेरी रात गुजरा तो मैं उसके ऊपर पूरा नज़र रखा, चाहे कितना भी झूठ कितना भी कूटनीति प्रयोग कर ले, मुझे पता है मैं इसके पीछे डबल खर्चा करके लगा हूँ, क्योंकि शत्रु है, दुश्मन है, इतना आसानी से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगला बार मुझे मौका मिले, मेरे अंदर आज इतना क्रोध है, अगला बार अगर मेरे सामने आ जाए और मौका मिल जाए तो शायद मैं वो पनिशमेंट दूं कि ज़िंदगी में वो दूसरा किसी को ऐसे ब्लैकमेल करना, ठगना, धोखा देने का काम ना करे। और मैं उसका सारा व्यवस्था करके तैयार बैठा हूँ। मैं बोला बेटा गलत सोच रहे हो, दिमाग सही करो, अपने एनर्जियों को, अपने काम को सद्कार्य में लगाओ। दुश्मन से बदला दुर्बल लोग लेते हैं, सबल लोग बदला नहीं लेते। और अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायमेंशन में लगाओ। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि एक रुद्राभिषेक को समझने के लिए इस व्यक्ति को 7 साल टाइम लगा कि इस रुद्राभिषेक के कारण मैं बचा, और उस समय मेरे को बोल रहा था कुछ नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो 7 साल के बाद समझा कि मेरे को फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत से केस हैं जिनका क्रूर बीवी बीबा से झगड़ा झंझट झमेला, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, मार पीट, छीना छपटी, रपो छपर, खून खराबा, और उनको मैं जब इस ट्रैक में लेता हूँ और तात्कालिक रूप में रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग रन में देखते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो कोई मिठाई लेके आता है, कोई धन्यवाद देने आता है। एक का तो हद था, वो मेरे को 7 दिन तक कोशिश करके फ़ोन में फिर बात किया कि एक बार गुरुजी से बात करना है, धन्यवाद देना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, तो मेरे असिस्टेंट, मेरे कॉल सेंटर वाले बात करते हैं, मेरे सेक्रेटरी लोग बात करते हैं। तो 7 दिन तक पेशेंसफुली इंतज़ार किया, एक बार गुरुजी से बात करेंगे बोल के। कुछ लोग तो मेरे पास बहुत दूर दूर से, बेंगलोर से, कोई यूएसए से, कहीं और से आ जाते हैं कि गुरुजी, उस समय तो हमें ये लगता था कि ये रेमेडी काम नहीं दिया, बेकार का गया, लेकिन बाद में पता चला कि इससे हम बच गए। ऐसे चंडी पाठ में भी हुआ, जो बैंक करप्ट होने वाले थे, जेल जाने वाले थे, और सुबह सुबह उनका वारंट निकलने वाला था, और उनके लिए इस प्रकार का रेमेडी किया गया। उस समय तो उनको पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, इन रेमेडी से हमारा जीवन में परिवर्तन आया है। हम लोग अपने जीवन के भयंकर काली अंधेरी अमावस से बाहर निकले हैं। तो आप लोग जो भी रेमेडी करते हो, इस समय आपको फ़ायदा दिखे या नहीं दिखे, ये याद रखना, फ़ायदा देता है, देता है, देता है, दे के रहता है, फल मिलता है, मिलता है, मिल के रहता है। हर एक कर्म का परिणाम है, भला कि हमें समझ में आए नहीं आए ये बात का बात है, लेकिन फल मिलता है, मिलता है, मिलता है। बस इतना कहूँगा कि भक्तिभाव से करें, फल का आशा छोड़ प्यारे, कर्म करते चलते चल,
बिना कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना अभिप्राय का भक्ति भाव से कर्म करें, रिजल्ट पक्का मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।